हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, फोर्स कैन बी अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन, बट व्हेन अ फोर्स एक्ट्स नॉर्मली टू ए गिवन सरफेस it is called thrust. And whenever we will talk about the force, normal force per unit area, it is called pressure. So friends, in this video lecture we will discuss about the numericals related to thrust and pressure. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है, अ नॉर्मल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। 200 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स and acts on area 0.02 square meter. Then we have to find the pressure in Pascal. देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करते समय क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है और क्या दिया है, तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में हमें लिखना चाहिए और क्या हमें कैलकुलेट करनी है, तो उससे भी हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा करके लिख लेंगे, तो सॉल्यूशन करने में आसानी रहेगी। इसमें क्या दिया है आपका, देखिए नॉर्मल फोर्स दिया है, मतलब इसमें हमें जो दिया हुआ है थ्रस्ट दिया हुआ है, थ्रस्ट की वैल्यू, थ्रस्ट जिसका सिंबल हम F लिख रहे हैं, एंड इट इज 200 न्यूटन। फ्रेंड्स, हमने इधर क्वेश्चंस लिख रखा है पहले ही से, कि ताकि क्वेश्चन लिखने का टाइम सेव हो सके। नॉर्मल फोर्स मींस थ्रस्ट की बात हो रही है, कितना है 200 न्यूटन है। चलिए, एरिया का सिंबल मैं स्मॉल ए ले रहा हूं, कैपिटल ए भी ले सकते हैं, 0.02 स्क्वायर मीटर। हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, P क्वेश्चन मार्क। तो प्रेशर के लिए क्या करिएगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो F अपॉन स्मॉल ए हमने सिंबल लिया हुआ है। फोर्स इट इज गिवन 200 न्यूटन एंड एरिया 0.02 स्क्वायर मीटर। देखिए, यूनिट के साथ लिखने से जब आप कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो फाइनल यूनिट में मिस्टेक्स नहीं होगा, और कोई बात नहीं है। अब देखिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट हैं, तो 200 पे 2 जीरो बढ़ जाएगा, और यहाँ पे ये पॉइंट हटेगा तो 0 0 0 2, तो फिर ये केवल 2 आ जाएगा, और न्यूटन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में स्क्वायर मीटर है, इट मीन्स न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये देखिए 20,000 है, 2 से डिवाइड करिएगा तो आपका हो जाएगा 10,000 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर मीन्स पास्कल। आप इसे लिख लीजिए इतना। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 10 to the power 4 पास्कल, नो प्रॉब्लम, बोथ आर द सेम मीनिंग। अब देखिए, आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.0 into 10 to the power 4 पास्कल, इस टाइप से। इन तीनों का मतलब एक ही है बच्चों, बस ये फर्क है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन किया जाए। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए बॉडी व्हिच एक्सपीरियंसेस अ प्रेशर ऑफ 50,000 पास्कल, प्रेशर ऑफ 50,000 पास्कल बाय ए थ्रस्ट ऑफ 100 न्यूटन। थ्रस्ट दिया है और इसमें प्रेशर दिया हुआ है। प्रेशर इट इज गिवन 50,000 पास्कल एंड thrust is given, F is the thrust here, and that is 100 Newton, and we have to calculate area. Area we have to calculate. Directly I am going to write pressure is equal to thrust upon area. It means area will be thrust upon pressure. Thrust upon pressure. अब देखिए, thrust कितना है, 100 न्यूटन है, आप रख दीजिए। प्रेशर कितना है,
50,000 in place of Pascal we can write Newton per square meter। देखिए न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना है 100 है, 2 जीरो यहाँ से तो कैंसिल होगा, तो 1/500 आ जाएगा। ठीक है, न्यूटन न्यूटन कैंसिल। अब देखिए m का पावर -2 डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे हो जाएगा आपका स्क्वायर मीटर हो जाएगा। आप निकाल भी क्या रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो थ्रस्ट किसमें है, न्यूटन एसआई यूनिट में है। एरिया किसमें है, प्रेशर किसमें है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में। ये एसआई यहाँ भी है, तो डेफिनेटली जो होगा एरिया का जो एसआई यूनिट होगा आपका स्क्वायर मीटर होगा। अब इसे आप या तो 1 में 500 से आप डिवाइड कर दीजिए, या तो फिर एक देखिए तरीका और भी है, डिनोमिनेटर को आप 10 का मल्टीपल बना दीजिए। कैसे, आप न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 500 × 2 ये आपका 1000 हो जाएगा। तो अब तो बहुत ही आसानी से आप डिवाइड कर सकते हैं, या ये कह लीजिए कि दिस कैन बी रिटन एज 2 × 10⁻³ स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से देखिए बाकी भी हम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 3 आप पढ़िए, तब तक मैं इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन 3 हम लोग 2 क्वेश्चन किए हैं अभी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 3 करेंगे हम लोग अभी। क्वेश्चन 3 हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट किया, सेकंड किया, अब लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। पास्कल में कैलकुलेट करना है। एक्सर्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन एक्टिंग नॉर्मली लिखा है, मतलब 300 न्यूटन क्या है, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली मींस थ्रस्ट है, ऑन एरिया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए गिवन डेटा लिख लीजिए पहले। थ्रस्ट दिया हुआ है, थ्रस्ट का सिंबल हम लोगों ने F लिया है। 300 न्यूटन एरिया विच हैज बीन गिवन 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप क्या करिए, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रेशर। एरिया किस में दिया है, सीजीएस में। फोर्स किस में है, एसआई में। तो इस एरिया को आप कन्वर्ट करेंगे एसआई में, कैसे, बाई मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻⁴, और ये आपका स्क्वायर मीटर। तो ठीक है, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। पहलू डेटा पुट करिए, थ्रस्ट कितना 300 न्यूटन और एरिया है आपका 30 × 10⁻⁻⁴ स्क्वायर मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे 300 है, नीचे 30 है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 आएगा। अब यहाँ देखिए 10⁻⁻⁴ है, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, 10 का पावर 1 है, तो बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस बेस इज द सेम, देयरफॉर पावर विल बी एडेड। तो 1 और ये 4 5 हो जाएगा। तो 10⁵ पास्कल, पास्कल में निकालना था। देखिए कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁵ पास्कल हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ए सरफेस 0.5 स्क्वायर मीटर बाय थ्रस्ट ऑफ 100 kgf। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ एरिया, एरिया गिवन एंड विच हैज बीन 0.5 स्क्वायर मीटर। Thrust we have given and that is
100 kgf. kgf stands for kilogram force, and we have to calculate pressure, question mark. Okay, pressure means what? Thrust upon area. Thrust upon area. What is thrust here? 100 kgf and area 0.5 square meter. अब देखिए 0.5 मीन्स व्हाट? 1/2. तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, या मान लीजिए पॉइंट हटाना चाहते हैं, हटा दीजिए, ऊपर 1000 हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा. पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट है, तो एक जीरो बढ़ जाएगा. और देखिए kgf पर स्क्वायर मीटर, kgf पर स्क्वायर मीटर, ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपको 1005 से डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा. 200 kgf पर स्क्वायर मीटर. एक बात और फ्रेंड्स, आप यहाँ प्रेशर को kgf पर स्क्वायर मीटर में भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि g की वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है. आप g की वैल्यू एज्यूम भी कर सकते हैं. अब देखिए स्मॉल g की वैल्यू आइदर यू कैन टेक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वी कैन टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो उस केस में प्रेशर किस में आ जाएगा? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में आ जाएगा. तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं स्मॉल g की वैल्यू एज्यूम करके. ओके, अदरवाइज up to this you can leave the answer, no problem. So we have discussed this for also. अब कितना? 2 क्वेश्चन बच रहा है, तब तक मैं रेस कर रहा हूं. ये क्वेश्चन नंबर 5th और 6th हम लोग करेंगे अभी. क्वेश्चन नंबर 5th और 6th. ओके, नाउ whiteboard is ready. So friends, question number 5th, what is the question? A boy weighing 60 kg stands on a platform of dimension 2.5 by 0.5 centimeter. What pressure in Pascal does he exert? वह जो बॉय है प्लेटफॉर्म पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. और ये देखिए 60 kgf क्या दिया हुआ है? बॉय का वेट दिया हुआ है, मतलब ये थ्रस्ट है. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा गिवन सरफेस पे, दैट वेट विल मेजर द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय दैट पर्सन और वी कैन से ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे बॉय पर्सन की बात हो रही है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5. इन दिस क्वेश्चन थ्रस्ट इज गिवन एंड दैट इज 60 kgf and area means contact area, that is 2.5 centimeter by 0.5 centimeter, and we have to calculate pressure, question mark. Okay, अब देखिए pressure is equal to thrust upon area. 60 kgf is the thrust and this is the area. 2.5 into 0.5 on multiplication we will get 1.25 square centimeter. Okay, kgf is the gravitational unit of weight, we can say, thrust we can say, and here स्क्वायर सेंटीमीटर इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एरिया. तो देखिए यहाँ भी डिफरेंस है यूनिट में, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्क्वायर सेंटीमीटर को एसआई में कन्वर्ट करेंगे. इट मीन्स वी विल कन्वर्ट द एरिया गिवन इन स्क्वायर सेंटीमीटर इनटू स्क्वायर मीटर बाय मल्टीप्लाइंग 10 to the power -4. ओके फ्रेंड्स, 60 kgf in numerator and in denominator 1.25 into 10 to the power -4
square meter. Okay. Here after decimal 2 digit, it means we can write here 60 into 100 into 10 to the power 4 divided by 125, and ultimately we will write here unit न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. -4 ऊपर गया, पॉजिटिव हो गया, पॉइंट हटाया हूँ, पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है तो ये 100 हो गया. अब देखिए सिंप्लीफाई करना है, जैसे मैंने वैसे करिए. 25 4 जा 25 5 जा, ये देखिए 5 से 12 12 इंटू 4 48 इंटू 10 टू द पावर 4. और देखिए फाइनल यूनिट क्या होगा. हाँ, वन थिंग आई हैव डन मिस्टेक हियर. kgf in numerator, it means here we should write kgf पर स्क्वायर मीटर. ओके. हाँ, लेकिन आप चाहते हैं कि न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करेंगे. g की वैल्यू आप या तो 9.8 रखिए या तो फिर 10 रखिए. आई एम सेइंग दैट टू कन्वर्ट kgf per square meter into Newton per square meter, we should substitute the value of a small g as either 9.8 meter per second square or 10 meter per second square. So here I am going to substitute the value of a small g as 10 meter per second square. Then definitely we can write here in place of kgf per square meter we can write Newton per square meter. Okay. What we have done here, since 1 kgf equals to 10 Newton, we have assumed here assumptions. Okay, you can take 9.8 also. Generally, if the value of g is not given in the question, then we should leave the answer in terms of kgf or gf. Okay, but if we want to convert into Newton per square meter, then in such case we should take the value of small g as either 9.8 meter per second square or 10 meter per second square as per our own choice. Okay, so definitely here friends we can get 10 to the power 4 and here 1. Base is the same, 4 plus 1 5 and 48 here. 10 to the power 5. Newton per square meter means what? Pascal. Or in standard form this can be written as 4.8 into 10 to the power. Here 48 has been written as 1.8. Then definitely we should write 48 as 4.8 into 10, and already here 10 to the power 5. It means 4.8 into 10 to the power 6. This will be the final result in terms of Pascal. Okay. In this way we have solved first 5 questions. One question again we will solve here. Till then I am going to erase. तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप पढ़िए. 6 में देखिए क्या दिया हुआ है. फर्स्ट जो 5 क्वेश्चन थे ये थ्रस्ट और प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन था. 6 क्वेश्चन इससे अलग है, मोमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड है. जो 6 क्वेश्चन है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड है. तो ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स. फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ता है और वर्डिंग को समझना पड़ता है. अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन एट ए डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम द फोर्स. तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है. इसमें F दिया हुआ है कितना 20 न्यूटन और D दिया हुआ है. D मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस and it is given 0.5 meter. Okay,
and we have to calculate the moment of force. Moment of force. Moment of force. Okay. This is abbreviated as tau. Given as moment of force, magnitude of force into perpendicular distance. We have written simply as small d. That can be taken as x or p. No problem. The value of F 20 Newton and the value of G here given, the value of D 0.05 meter, and we will get 10 Newton meter. Okay. So friends, in this way, in this video lecture we have discussed about the numericals related to thrust and pressure. तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो विजन बेस्ड अप्रोच को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।